हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। ईपीएफओ एसए से 21 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसी में क्या सब चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था। आज इस शिफ्ट में तो इशू भी हुआ था क्योंकि इसका जो मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था वो लेट से स्टार्ट हुआ और लग रहा था कि एग्ज़ाम कहीं कैंसिल नहीं हो जाए क्योंकि सर्वर के चलते एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चलिए आप लोग को पता होगा। तो अब चलिए उसी में आप लोगों का अगर ईपीएफओ मतलब फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो कितना अटैम्प्ट रहना चाहिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, और साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्ट में जीए का क्या चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था, और सभी जीए का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कभी सभी कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सभी चीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ पर आते हैं कि इस मतलब पेपर का लेवल कैसा था, और उसके बाद जीए का क्वेश्चन और कंप्यूटर का क्वेश्चन सभी चीज़ का डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी ही जल्दी बताते हैं कि सभी चीज़ में का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले आपको जीए का मतलब वो तो आप लोग को पता होगा कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, लेकिन सबमिट करने के बाद वापस नहीं आ सकते। तो सबसे पहले अगर लेवल का बात करते हैं तो ऑल ओवर पेपर मॉडरेट लेवल का है, कुछ भी ज़्यादा ईजी भी नहीं है और कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लगभग मॉडरेट लेवल का है। अगर जीए का बात करते हैं मतलब रीजनिंग का बात करते हैं तो वो सबसे पहले आप लोग के साथ ओपन होता है। तो उसमें उसका जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन आप अगर ठीक से पढ़े होंगे तो 21 से 25 अटैम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद जीए का बात करते हैं तो जीए लोगों के द्वारा बोला गया कि जीए ईजी था, लेकिन जीए ईजी या हार्ड क्या कि अगर आप लोग को पता रहेगा जीए तो जीए ईजी है, अगर तक कुछ नहीं पता रहेगा तो जीए हार्ड है। तो जीए में भी आराम से अगर 20 प्लस 22 प्लस अब आराम से अटैम्प्ट हो रहा था। उसके बाद आते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन आसानी से बन रहा था और कुछ क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, लेकिन था क्या, इसका लेवल मॉडरेट था, इसको आप इजी नहीं बोल सकते हैं। तो आराम से 13 से 18 आउट ऑफ 30 आराम से अटैम्प्ट कर ले जाइएगा। उसके बाद आते हैं क्या चीज़ इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन रहता है इसमें, उसमें भी आप आराम से 35 प्लस कर सकते थे। तो अगर ऑल ओवर और कंप्यूटर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, कंप्यूटर का लेवल इजी नहीं था। तो 10 क्वेश्चन में अगर आप लोग का 3 से लेकर के 5 तक अटैम्प्ट है और कुछ कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा अगर इसमें एक्यूरेसी रहेगा तो उतना ही जाएगा कट ऑफ, उससे में ज़्यादा डरने का बात नहीं है। अब बताते हैं कि वो गुड अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए था। तो वही 90 प्लस 90 से लेकर के 100 तक बीच अगर आपका अटैम्प्ट है तो ठीक ठाक अटैम्प्ट है, कोई भी दिक्कत डरने वाला बात नहीं है। और अगर शिफ्ट हार्ड में अगर आप लोग का अटैम्प्ट कम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए बताते हैं कि हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री बोल रहे हैं मतलब जीए में और कंप्यूटर में क्या सब चीज़ क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले जीए का पहला क्वेश्चन कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर के था। तो कोल इंडिया लिमिटेड से क्वेश्चन बना हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ जो होता है तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेम कर पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन तब पर भी हम कोशिश किए हुए हैं कि आपको वैसा ही क्वेश्चन देखने के लिए अब मिले। तो अब दूसरा क्वेश्चन कि सेंट्रल वाटर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दूसरा आता है कि बॉर्डर स्टेट को लेकर के, और चौथा क्वेश्चन बना हुआ था एलॉय एलॉय और ग्रेफाइट को लेकर के, मतलब एलॉय कौन सा होगा, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। उसके बाद आते हैं मेटल आयरन रस्टिंग, ये कौन सा प्रोसेस होता है। उसके बाद बीजू डांस कहाँ का है। तो एक अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के क्वेश्चन था, अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन था। और उसके बाद चोल वंश से एक क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। और दोस्तों एक बात बता दें कि बहुत सारा क्वेश्चन जो था वो स्टेटमेंट बेस्ड था, मतलब उसको एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेम कर पाना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड में पता रहता है कि स्टेटमेंट बेस्ड में लंबा लंबा स्टेटमेंट दिया रहता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन ठीक मतलब सही चूज करना रहता है। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी में पूछा जाता है, तो वैसा से भी क्वेश्चन बना हुआ था जीए में। उसके बाद आते हैं अगला पे। तो ये आ गया कि चोल वंश से क्वेश्चन बना हुआ था। उसके बाद आगे में आते हैं कि जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ था कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है और एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ऐसा ये रहा टोटल जीए का क्वेश्चन। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन आपको कम है तो वही बोले कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन था उसको हम नहीं लिए हुए हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर में क्या सब चीज़ क्वेश्चन पूछा गया। कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब कंप्यूटर पर आते हैं। तो कंप्यूटर में सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कैप्चा का क्या यूज होता है, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था।
उसके बाद रैम 1 MB में कितना बाइट होता है, तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेटवर्किंग से क्वेश्चन बना हुआ था, और अरेंजमेंट हेक्साडेसिमल मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना हुआ था। तो कंप्यूटर का भी अभी हमें 4 ही क्वेश्चन मिल पाया है, और भी 1-2 क्वेश्चन बना होगा। मतलब जहाँ तक हमें याद है कि वो सॉफ्ट ऑफिस से भी कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। तो वो क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट नहीं मिला है, तो हम उसको नहीं लिखे हुए हैं अभी। हम सिर्फ 4 ही लिखे हुए हैं, और एक क्वेश्चन हम बताए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। तो अगर आपका आगे के शिफ्ट में एग्जाम है तो आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू। बाय बाय।